आज की वीडियो में हम प्रश्नोत्तर समझाएंगे। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नोत्तर छठी क्लास से शुरू होकर के सभी क्लासों में चलते हैं। इनका एक तरीका है, अगर ये समझ में आ गए तो छठी क्लास से शुरू करके किसी भी क्लास के प्रश्न के उत्तर तुम दे सकते हो। जैसे कुछ शब्दों में तो होता है प्रश्नों में, कुछ प्रश्नों में होता है उत्तर। उत्तर मेरे कहाँ, इसका उत्तर देने के लिए हम सातवें व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, मूढ़ई उत्तर रतन संज्ञा विधीयते। ये सातवीं क्लास का है। मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्नों की संज्ञा दी जाती है। मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्नों की संज्ञा दी जाती है, यानी मूर्ख लोग किसको रत्न मानते हैं। तो हमने कुत्र बदलना है। कुत्र मैंने कहाँ पर, इसके स्थान पर जो भी शब्द लिखना है वो हमेशा सातवें व्यक्ति का लिखा जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे पाषाण खंडेषु। पत्थर के टुकड़ों में, क्योंकि पाठ के अंदर आया है पाषाण खंडेषु। पाषाण मैंने पत्थर, खंड मैंने टुकड़ा, और ये सातवीं व्यक्ति बन गया पाषाण खंडेषु। जैसे और एक प्रश्न आता है छठी क्लास में। प्रश्न ये है, अन्य मक्षिका कुत्र दस्ती। दूसरी मक्खी कहाँ पर काटती है। पाठ के अंदर आया है दो मक्खियाँ थी, एक मक्खी हाथ पर काटती है, तो दूसरी मक्खी कहाँ काटती है। हमने एक उत्तर बदलना है। उत्तर के स्थान पर ये याद रखो, उत्तर के स्थान पर दूसरी सातवें व्यक्ति का प्रयोग होता है और कोई सी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो वो माथे पर काटती है। माथे संस्कृत पाठ में है ललाट, ये है ललाट। तो इसका सातवें व्यक्ति में ललाटे, एक ही मात्रा लगती है। अगर तुम्हारे बालक शब्द के रूप याद हैं तो ललाट का बन गया ललाटे, बालक का बालके। इसी प्रकार एक प्रश्न छठी क्लास में आया है, जना उत्तर स्वैरम विहरंती। आदमी कहाँ पर अपनी इच्छा से घूमते हैं। आदमी अपनी इच्छा से बेरोक टोक कहाँ पर घूमते हैं। तो पाठ के अंदर आया है, उत्तर के स्थान पर लिखोगे सातवें व्यक्ति का ये शब्द है। वो पाठ के अंदर आया है जूहू तटे, जूहू तट पर। एक सातवीं क्लास में प्रश्न आता है, सर्वदा उत्तर सुखम। सदा कहाँ पर सुख होता है। तो उत्तर के स्थान पर जो भी शब्द लिखना होता है वो सातवें व्यक्ति का आता है। तो पाठ के अंदर कहाँ पर लिखा है, स्वावलंबने, स्वावलंबने, स्वावलंबन में, यानी अपने भरोसे पर रहने में। और कुत्र शब्द अगर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर दूसरे भी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सातवीं क्लास में एक प्रश्न आता है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ पर गई थी। यहाँ पर कुत्र जाने के लिए आया है। अगर कुत्र जाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर दूसरे व्यक्ति। वैसे तो कुत्र के अंदर सातवें व्यक्ति, जैसे ये सातवें व्यक्ति का लिख दिया, ये ललाटे लिख दिया, जुहतटे लिख दिया और स्वावलंबने लिख दिया। तो जहाँ पर कोई जाता है, जाने के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग होता है तो उसके अंदर दूसरे व्यक्ति। रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। उत्तर है इंग्लैंड देशम। ये सातवीं क्लास का पाठ में आता है, इंग्लैंड देश को दूसरे व्यक्ति का, जैसे बालक का बालकम। एक छठी क्लास में प्रश्न आता है, ये हो प्रश्न, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्।
वे स्नान के लिए कहाँ गए? कहाँ पर गए थे? नदी में। तो नदी के अंदर दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उत्तर बन गया नदी का नदीम, नदी पर। तो यहाँ तक के जो प्रश्न थे इनमें उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया। तो इनके अंदर सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है उत्तर देने में। और अगर जाने के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो दूसरी विभक्ति। हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नों में आता कदा। कदा मैंने कब। कदा मैंने कब। इसका उत्तर देने के लिए भी हमने सातवीं विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे एक सातवीं क्लास में प्रश्न आता है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर में कब गया। इसके अंदर हमने सातवीं विभक्ति का प्रयोग करना है। और कब गया था? सुबह 9 बजे। तो आपन लिखना है प्रातः 9 वादने। वादन का सातवीं विभक्ति बन गया वादने, जैसे बालक का बालके होता है। तो कदा शब्द का प्रयोग जहाँ पर होगा प्रश्न में, उसका उत्तर बनाने के लिए हमने सातवीं विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे एक छठी क्लास में प्रश्न आता है पिक काकयो वेद कदा भवति। कोयल और कोए का अंतर कब होता है? कब मालूम होता है? ये कदा। कदा मैंने कब होता है। इसका उत्तर देने के लिए सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उत्तर देंगे हमें वसंत समये प्राप्ति। उत्तर बन गया वसंत का समय प्राप्त होने पर, वसंत ऋतु आ जाने पर। तो ये दूसरी प्रकार के प्रश्न थे हमारे कदा शब्द वाले। कदा मैंने कब, उसका उत्तर देंगे हम। चाहे छठी क्लास का प्रश्न हो, छठी क्लास से शुरू होकर के लगभग सभी क्लासों में प्रश्न उत्तर आते हैं। तो कदा शब्द किसी भी प्रश्न में आ जाओ, किसी क्लास का हो, उसका उत्तर देने के लिए सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। एक शब्द आता है अपने कति। कति मैंने होता है कितने। ये प्रश्नों के अंदर आता है कति शब्द। कति मैंने होता है कितना या कितने। इसका उत्तर हमने संख्या के अनुसार देना है। जैसे एक प्रश्न आता है छठी क्लास में, सातवीं क्लास में अस्माकं राष्ट्रध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? तो कति मैंने कितने, यहाँ पर हमने संख्या लिखनी है। और संख्या लिखते वक्त एक ध्यान देना होता है, 1 से 4 तक की जो गिनती होती है वो पुल्लिंग के लिए अलग होती है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होती है और नपुंसकलिंग के लिए अलग होती है। सिर्फ 1 से 4 तक है। और बाकी सब के लिए 5 से लेकर कितनी भी संख्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब के लिए एक ही शब्द का एक ही गिनती होती है। जैसे 5 की पंच होती है, चाहे किसी लिंग में प्रयोग करना हो। यहाँ पर हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? तो कति मैंने कितने। और ये वर्णा के लिए प्रयोग करना है। वर्णा शब्द पुल्लिंग का है, तो जो हम 3 देखेंगे ना वो पुल्लिंग वाली संस्कृत लिखी जाएगी। पुल्लिंग वाली संस्कृत 3 की संस्कृत होती है तरीय। तरीय मैंने 3, तो इस कति के स्थान पर हमने लिख दिया तरीय। और जैसे ये 7वीं क्लास में एक प्रश्न और आता है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पाठ के अनुसार आया है 3। और 3 हमने नपुंसकलिंग वाले लिखना है, क्योंकि रत्नानि शब्द के लिए लिखना है। कति मैंने कितने, इसमें भी कति मैंने कितने था। और वो 3 तो राष्ट्रध्वज में रंग होते हैं और 3 ही पृथ्वी पर रत्न हैं। तो यहाँ पर तो हमने तरीय लिख दिया। इसका उत्तर लिखना पड़ेगा त्रीणी।
क्योंकि 3 की संस्कृतियाँ पुल्लिंग के लिए आई है तरीय, और नपुंसकलिंग के लिए लिखना है तो त्रीणी, और स्त्रीलिंग के लिए तीसरा। ये किसी प्रश्न में आया तो हम आगे बताए जाएंगे। एक प्रश्न ये आता है कति, जिसका प्रयोग होता है अस्माकम, ये 8वीं क्लास का है। देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति मैंने कितने, तो इसका उत्तर 28 लिख दो। कभी 28 हो जाते, कभी 29। अगर 28 लिखना है तो अष्टाविंशति, 29 लिखना है तो नवविंशति। तो ये प्रश्न थे हमने कति, कति मैंने कितने। अब चौथी प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें कीदृश शब्द का प्रयोग हो। कीदृश मैंने कैसा, कीदृश मैंने ये कैसा होता है, इसके प्रश्न उत्तर होते हैं। जैसे 6ठी क्लास में एक प्रश्न आता है श्रीगालस्य स्वभाव कीदृश है, गिद्दड़ का स्वभाव कैसा था। पाठ के अंदर एक आया गिद्दड़ की और मुगले कहानी, तो उसके अंदर गिद्दड़ का स्वभाव कैसा था, ये पाठ में था, बहुत कुटिल खराब उसका स्वभाव था। तो सब कीदृश मैंने कैसा, इब कीदृश पुल्लिंग का इसका विसर्ग लग गए तो कुटिल भी हमने पुल्लिंग का लिखना है, कुटिल है। जैसे ये शब्द कीदृश मैंने कैसा और कीदृशी मैंने कैसी होता है। ये अगर स्त्रीलिंग का बनाना तो कीदृशी मैंने कैसी, इसका उत्तर देंगे तो हमने स्त्रीलिंग का शब्द लिखना है। जैसे एक 9वीं क्लास में प्रश्न आता है ये निर्धनाया वृद्धा दुहिता कीदृशी, गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी। ये 9वीं क्लास के अंदर दूसरे पाठ के अंदर आता है एक प्रश्न है, गरीब जो बुढ़िया थी उसकी बेटी किस प्रकार की थी, कैसी थी। यहाँ पर तो कीदृश मैंने कैसा ये स्वभाव के लिए आ गया पुल्लिंग के लिए, और कीदृशी मैंने कैसी ये बेटी के लिए आया है। तो इसके स्थान पर हमने स्त्रीलिंग का उत्तर लिखना है। कैसी थी वो, विनम्रा, विनम्रा मैंने बहुत ही नम्र, बहुत ही नम्र स्वभाव की, और मनोहरा मन को हरने वाली। तो यहाँ पर कीदृशी स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग के उत्तर बन गए विनम्रा मनोहरा च, बिल्कुल नम्र और मनोहर। और कीदृश शब्द नपुंसकलिंग के लिए भी आ सकता है, उसमें मैं लग गया पाओगा। कीदृश मैंने कैसा ये पुल्लिंग के लिए, कीदृशी कैसी स्त्रीलिंग के लिए, और कीदृशम मैंने कैसा ये नपुंसकलिंग के लिए। जिसका मैं लग गया पाओ समझो नपुंसकलिंग का है। जैसे 8वीं क्लास में एक प्रश्न आता है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। पाठ के अंदर आया है वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र किया हुआ छाना हुआ। तो कीदृशम के स्थान पर हम जो उत्तर लिखांगे उन्हें पुंसकलिंग का लिखना है वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र किया हुआ। तो प्रश्न उत्तर के आज हमने ये बताया है कि तो कुत्र शब्द का प्रयोग जहाँ पर होता है, कुत्र मैंने कहाँ, 7वीं विभक्ति लिखोगे उत्तर में, और कदा मैंने कब, इसके अंदर भी 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। और कति मैंने कितने, इसका उत्तर देने के लिए गिनती का प्रयोग होता है। और कीदृश मैंने कैसा, कीदृशी मैंने कैसी, और कीदृश मैंने कैसा, इनका भी उत्तर इस प्रकार होता है जैसे समझाए हैं। इससे अलग जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो स्कीम शब्द के अनुसार होते हैं। जैसे अंग्रेजी में डब्लू फैमिली होता है, उसके अंदर 9 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर किम शब्द का प्रयोग होता है। ये प्रश्न उत्तर हम कल समझाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस प्रकार के जो प्रश्न उत्तर है ना वो कल दूसरी वीडियो में समझाएंगे।